हाय एवरीवन। मैं आपसे पूछती हूँ ऐसी क्या बातें हैं जो एक महिला को अट्रैक्टिव बना सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुंदरता होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपने ये बातें मन में बिठा रखी हैं कि एक महिला अट्रैक्टिव तभी लग सकती है कि वो सुंदर होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे तो फिर कैसा है, तो वही तो मैं आज आपको बताने के लिए आई हूँ। देखिए, किसी भी महिला हो या पुरुष हो, ज़्यादातर आज मैं महिलाओं पर ही जोर डालूंगी, क्योंकि महिलाओं के अंदर ही ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, अट्रैक्टिव नहीं हूँ। तो एक महिला जो है अट्रैक्टिव हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, उसने बहुत ज़्यादा मेकअप लगा रखा हो वो तब ज़्यादा सुंदर लगेगी, नहीं। आप अगर एक नॉर्मल एक हाउसवाइफ हैं, आप तब भी अट्रैक्टिव लग सकती हैं। आप कहीं ऑफिस में वर्क करती हैं, आप तब भी अट्रैक्टिव लग सकती हैं। इसके लिए ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हाई फाई क्लास से हों, आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हों। ये चीज़ें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये कोई भी मैटर नहीं करती हैं अट्रैक्टिव दिखने के लिए। तो आज मैं आपके लिए कुछ पॉइंट लेकर आई हूँ, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अट्रैक्टिव लग सकते हैं। अट्रैक्टिव दिखने के लिए हमारा ब्यूटीफुल होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है हमारा ग्रेसफुल होना। ग्रेसफुल होना मतलब हम अपने आप को किस तरीके से जो है मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को रखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ड्रेस है, वो आपके ऊपर फिट नहीं आ रही है, लेकिन आप पहन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि उस हीरोइन ने ये ड्रेस पहनी हुई है तो मैं भी पहनूंगी, लेकिन वो आपके ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। देखिए, हमें वही पहनना चाहिए जो हमारी बॉडी के हिसाब से हमारे ऊपर सूट हो। किसी की देखा देखी में हमें कोई भी चीज़ें इस तरीके से अपने ऊपर वेयर नहीं करनी चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। आप खुद को किस तरीके से रखती हैं, यही चीज़ें आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई चीज़ सूट नहीं होती है, मान लीजिए आप थोड़े से मतलब जैसे आप थोड़े से हेल्दी हैं और आपने देखा कि भाई उस लेडीज ने तो जीन्स पहनी हुई है, मेरा भी मन है पहनने का, अब आपने वो जीन्स डाल ली, लेकिन वो आपके ऊपर सूट नहीं हो रही है, तो आपको वो नहीं पहननी चाहिए। इससे आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। आपके ऊपर जो कपड़ा सूट होता है आपको वही पहनना चाहिए, अपनी फिटिंग का पहनना चाहिए, जिसमें आप सुंदर दिखते हैं आप वही पहनिएगा, ठीक है। उसके बाद अट्रैक्टिव दिखने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, कि खूब सारा मेकअप लगा लो, एकदम चमक धमक दिखो, नहीं। आप बिल्कुल सिंपल रह करके भी अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रहिए आप। आपको सिर्फ जरूरत एक चीज की है, वो है अपने फेस पर स्माइल। अपने फेस पर स्माइल आप हमेशा रखिए और बिल्कुल सिंपल रहिए। देखिएगा, आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव कोई भी नहीं लग सकती। ये चीज आप ध्यान रखना, फेस पर स्माइल सबसे बड़ा गहना, सबसे बड़ा श्रृंगार होता है, इसके सामने कुछ भी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये कैसे आएगा? देखिए, ये इस तरीके से आएगा, जो लोग आपको समझते हैं, आपकी हर बात को समझते हैं, आपको समझते हैं, कोशिश करिए कि आप उनके साथ ही रहिए, उनके टच में रहिए। इससे वो लोग आपको समझेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। जो लोग आपको नहीं समझते हैं वो आपकी कोई भी बात सुनेंगे नहीं, बिल्कुल भी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं वो आपकी उस काम को करने में भी रोक टोक करेंगे, आपको जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर चाहिए तो कोशिश यही कीजिए कि ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको समझें, आपको सपोर्ट करें। और अगर आप इस तरीके के लोगों के साथ रहोगे जो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आप उनको समझा लीजिए अपने तरीके से। देखिए, कई दफ़ा कई घरों में तो ये भी देखा जाता है कि पेरेंट्स ही बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। बच्चा अगर कुछ करना चाहता है, वो स्पोर्ट में जाना चाहता है, तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, अब पेरेंट्स को तो नहीं छोड़ सकते ना, पेरेंट्स को छोड़ के कहाँ जाएंगे, वो तो हमें रहना ही है घर में ही। लेकिन पूरी फैमिली में कोई ना कोई एक मेंबर जरूर होता है, आपकी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, दादी बुआ, कोई भी हो सकता है, जो एक इंसान आपको पूरी फैमिली में सपोर्ट करता है। तो बस वही काफ़ी है। आप उनके टच में रहिए, अपनी बातें जो भी हैं उनसे शेयर कीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए। इस तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनके टच में हमेशा रहिए। वैल्यू समझिए। ज़्यादातर महिलाओं में क्या देखा जाता है कि वो
अपनी ही वैल्यू नहीं करते। अरे मैं कहाँ सुंदर दिखती हूँ, देखो वो कितनी सुंदर है, होता है ना अधिकतर ये। देखो उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, वो उसकी कितनी केयर करता है, देखो उसकी सास कितनी अच्छी है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर किसी ने कह भी दिया ना कि अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, अरे मैं कहाँ सुंदर हूँ, मैं तो सुंदर हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं सुंदर। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको खुद की वैल्यू करनी चाहिए। अगर कोई सामने से आपकी तारीफ कर रहा है, आप सुंदर लग रहे हो, तो आपको हल्की सी स्माइल देके उनको थैंक यू बोलना चाहिए और कहना चाहिए कि आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। अपनी वैल्यू खुद कीजिए, खुद को एकदम से आप गिरा देते हो, ये गलत बात है। अपनी वैल्यू जरूर कीजिए आप। ये भी आता है इसमें महिलाओं को, क्योंकि देखिए महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको जो है कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहती कि हाउसवाइफ होना, घर संभालना कोई बुरी बात है, नहीं। इसके साथ ही आपको अपने लिए भी कुछ करना होगा। देखिए अगर हम किसी से बात करते हैं ना, कोई हमसे पूछता है कि क्या कर रहे हो आप, अगर आप जवाब दोगे कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो घर पे ही रहती हूँ, घर संभालती हूँ, वहीं पर अगर एक दूसरी लेडीज से अगर पूछे कि आप क्या कर रहे हो, वो बोलेगी भाई मैं तो घर संभालती हूँ और साथ ही साथ मैं जो है मैं सिलाई का काम करती हूँ और थोड़ा अच्छा खासा मैं जो है इनकम भी कर लेती हूँ। तो वहां पर लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है कि अच्छा तुम काम भी कर रही हो, मतलब जो है ना लोगों की सोच, जो लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है। और आज के टाइम में तो देखिए कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए, आप घर पे रह करके भी बहुत कुछ कर सकते हो। देखिए आप ये वीडियो मेरी देख रहे हो ना और यहाँ तक आप आ गए हो, तो जाहिर सी बात है आप कर सकते हो। जाहिर सी बात है कि आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल मत सोचिए। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ तो सोच रहे हो अपने दिमाग में। कोशिश कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए, आप बहुत कुछ कर सकती हो आगे जा करके। एक बात और कहूंगी, अपनी बातों में जो है हमेशा पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। अगर आपके बारे में कोई कुछ सोच भी रहा है, नेगेटिव आपके लिए बोल रहा है, तब भी आप पॉजिटिव रहिए। देखिए लोगों को फर्क तब पड़ता है जब आपको उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये कुछ बातें थी महिलाओं के लिए जो कि उनको अपना सकती हैं, जो कि ये कुछ मेरी अपनी राय थी। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार हमेशा रहेगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।